हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इस बेसिक मैथ की क्लास में बोर्ड मास। क्या पढ़ने वाले हैं? बोर्ड मास। वो भी बोर्ड मास के क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सभी चीज़ें आप आज अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों और इससे पहले की सभी क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की सभी क्लासों को जरूर देखें, ठीक है, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज ये क्लास हमारी है बेसिक मैथ की जो क्लास चल रही है, ये है आज 12वीं क्लास। और आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास पहले देखते हैं क्या होता है। बोर्ड मास, ठीक है। पहले आप ये समझिए बोर्ड मास है क्या, ठीक है। बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म कह दें। बोर्ड मास का फुल फॉर्म, बोर्ड मास का, बोर्ड मास का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म। ये पहले देखते हैं कि ये बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है। तो आज आप बोर्ड मास के विषय में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या है पहले देखते हैं बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास जो लिखा है शॉर्ट लिखा हुआ किस चीज का, जैसे कि बी। क्या लिखा है? बी। क्या लिखा हुआ है? बी। और ये होता क्या है, ठीक है। बी हो गया है, बी के बाद ओ, डी, डी के बाद एम, एम के बाद ए के बाद एस। ये सभी चीजें होती क्या हैं? ये सभी चीजें होती क्या है, पहले इसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। क्या होता है ये बोर्ड मास। तो बी से क्या होता है? बी क्या होता है जो आपका है वो है ब्रैकेट। क्या है इसका फुल फॉर्म? ब्रैकेट। ये ठीक है, ब्रैकेट हो गया। अगला क्या है? ऑर्डर। क्या? ओ से क्या होता है? ऑर्डर। या लिखा क्या होता है? और ऑफ भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऑफ, ठीक है। क्या होता है बोर्ड मास का फुल फॉर्म? क्या होता है? बी का क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का क्या होता है? ऑर्डर। और डी का क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन, ठीक है। और एम से क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। और ए से क्या होता है? एडिशन। क्या होता है? एडिशन। और एस से का फुल फॉर्म क्या होता है? सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन, ठीक है। तो आप क्या है इन सभी के फुल फॉर्म देख चुके हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्या होता है बोर्ड मास? मैथ में आज आप पढ़ रहे हैं बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के विषय में आपको पता होनी चाहिए सभी चीजें, इसलिए हम आपको बोर्ड मास के विषय में बिल्कुल जीरो से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, आपको सभी चीजें समझ में आने वाली है। बोर्ड मास में क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है। और फिर ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन सभी चीजों से ये मिलकर होता है बोर्ड मास बना। और इसका स्टेप क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्ठक। कोष्ठक, अब कोष्ठक जो होते हैं, ठीक है, जो ब्रैकेट होते हैं उसके विषय में आप जानते हैं पहले कोष्ठक क्या होते हैं, ठीक है। कोष्ठक जैसे कि सबसे पहला कोई भी नंबर लिखा हो x और कुछ भी लिखा हो y, तो इसके ऊपर जो लिखा होता है ऐसे जो लगा होता है रिक्री। क्या होता है? रिक्री। इसे बोलते क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं? रिक्री भी बोलते हैं, रिक्री बोलते हैं और बार भी कहते हैं, ठीक है। रिक्री और बार भी कहते हैं। तो ये क्या है? सबसे, क्या है? सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। क्या होता है? सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है।
ब्रैकेट जो होता है ये सबसे छोटा होता है, इसे रेकरी या बार भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कोष्ठक। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला कोष्ठक क्या है, जैसे कि ये लाइन हो गया, लाइन हो गया। और दूसरा क्या, इसके बाद का कोष्ठक जो होता है वो क्या होता है, छोटा कोष्ठक। ठीक है, फिर बोलते हैं मंझला कोष्ठक। ठीक है, वो इस प्रकार कुछ बना होता है। और फिर बड़ा कोष्ठक, ये कोष्ठक हमारे इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके सॉल्व करने का स्टेप भी क्या होता है, पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, फिर क्या करते हैं बार वाले को यानी कि रेकरी को, फिर क्या करते हैं छोटे कोष्ठक को, मंझले कोष्ठक को, और फिर बड़े कोष्ठक को तोड़ते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन में अब क्या है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर तो क्या होता है, इसके संबंध में इसके स्टेप को बढ़ाते हैं। आगे क्या है, डिवीजन देखते हैं। डिवीजन क्या होता है, क्या होता है डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, भाग। भाग कहते हैं, जैसे कि इसमें जो भाग लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा। जो भाग इसमें लिखे होते हैं ऐसे लिखा रहेगा 3/4। तो इसका मतलब इसमें होता है कि 3/4। ठीक है, ये ऐसे होता है। और क्या होता है, जैसे कि लिखा हो 20/5, तो ये इसका मतलब 20/5। ये कुछ इस प्रकार इसका रोल होता है। तो ये सभी चीजें आपके क्वेश्चन में मिलने वाली है, इसलिए आप अच्छे से देखें जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। मल्टीप्लिकेशन जो दिया है इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। ठीक है, गुणा होता है। अब इसमें गुणा जैसे लिखा होता है, आपको सीधा मिलेगा 3 × 4। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, उसके आगे पीछे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें स्टेप जो लिखे हुए हैं इनको कैसे सॉल्व करना है अभी हम आपको वो भी बता रहे हैं। इसके बाद ये जो होता है क्या दिया है, एडिशन का मतलब जोड़। इसके बाद क्या सॉल्व करना होता है, जोड़ करना होता है, जिसे कहते हैं योग करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हो 35 + 5, तो क्या होता है 35×5 = 40। इस प्रकार आपको जोड़ना है। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, घटाओ या लिखें घटाना। ठीक है, या घटाओ। इसमें क्या होगा, जैसे लिखा हो 37 - 2, तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप जो होता है वो होता है बोर्ड मास। पहले हम ब्रैकेट चेक करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट से हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम किस ब्रैकेट से, छोटे ब्रैकेट से, जिसे रिकरी बोलते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डिवीजन यानी पहले उसके बाद भाग देते हैं। ठीक है, फिर गुणा करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो स्टेप इसका यही है, इसलिए इसको इस क्रम में लिखा गया है। कैसे सॉल्व किया जाता है, पहला नंबर बोर्ड मास में ब्रैकेट देखा जाता है। ऑर्डर कैसी है, मतलब क्वेश्चन का स्टेप कैसा है, क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है उसकी स्थिति को भी हम देखते हैं। और 3 नंबर पर क्या है, भाग पहले करते हैं, फिर गुणा करते हैं, 5 नंबर पर जोड़ते हैं, और 6वें नंबर पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ऐसा नहीं पहले घटा दे फिर जोड़ें, ये सभी चीजें हमें क्या करना है, बोर्ड मास में लागू करना है। ठीक है, और बोर्ड मास के नियम यही है, इन सभी को जब आप लागू करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% क्या होगा, सही होगा। तो आइए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहले तो जैसे कि लिखा हो 35 × 4 + 20। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है। क्या है, आज का आपका ये पहला क्वेश्चन है। और ये भी आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से सीखना है तो क्या करना है, शुरू से सभी चीजें सीखेंगे जिससे कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसमें होगा क्या, क्या होगा। पहले क्या कह रहा है कि क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट देखते हैं। क्या देखते हैं, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना होता है, भाग। भाग के बाद आपको क्या देखना है, भाग के बाद आपको गुणा, गुणा के बाद जोड़ना है,
और फिर हमें घटाना है। ये स्टेप हमें देखकर ही रखना है। पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट है तो ठीक, नहीं है ब्रैकेट तो फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। यानी यहाँ पर जो प्लस दिया हुआ है, इससे पहले किस दो नंबरों के बीच, किन दो नंबरों के बीच गुणा या ठीक है इंटू का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का निशान है, पहले उसे सॉल्व करेंगे। जैसे 4 पंचे 20 की 0, 4 3 12, 2 14 और प्लस 20, इसे ऐसे करना है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 160। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। आगे क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 5। ध्यान से देखिएगा, दोनों में इंटू लगा है, तब हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में इंटू कर सकते हैं। गुणा जितने लिखे हैं सभी को हम साथ में कर सकते हैं। और जो आपको हम बता रहे हैं कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर स्थित देखते हैं, उसके स्टेप में कोई दूसरी चीज अटकाने वाली नहीं होती, तो हम उसको भी साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो हम क्या करेंगे आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप अच्छे से देखें। इसमें होगा क्या, 3 दूनी 6 माइनस 5 चौक 20। देखिए दोनों चीज कर दिए ना, इस वाले गुणा और इस वाले गुणा दोनों को हम सॉल्व कर दिए हैं। क्या, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब इसमें होगा क्या, 20 से 6 जाएगा, क्या बचेगा 14, और वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि हम माइनस से माइनस किए हैं, ठीक, घटाए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सभी चीजों को आज से इसे डिलीट कर देते हैं, नहीं तो आप यही समझेंगे कि ये अपॉन लिखा हुआ है। तो ये हो गया इतना। इसके बाद क्या करना है आपको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे लिखा हो 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 50। इतनी चीजें ये लिखी हुई हैं, ठीक है, और आपको इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब इन दोनों में भाग है, क्या है, इन दोनों में भाग है। इसको क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे इसमें। इसका मतलब क्या होता है कि 20/5 लिखा है, और 5 चौक 20, क्या हुआ, 5 चौक 20 हुआ, यानी कि 5 चौक 20 हो गया। प्लस इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 50, 6 4 प्लस में है 10 हो जाएगा, और माइनस 50, 50 से 10 जाएगा, बचेगा कितना हमारा 40 बचेगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन ये हो गया है। इसके बाद क्या है, जैसे लिखा हो 5 नंबर 130 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 25 डिवाइड बाई 5। ठीक है, आज आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी कैसे सॉल्व होगा। 130 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, और इससे इसमें भाग करेंगे। ये दोनों पर गुणा था तो गुणा हो गया, इन दोनों पर क्या लिखा है, भाग है। ठीक है, डिवीजन है, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 पंचे 25। आप देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये नंबर प्लस में है और ये प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 135 माइनस 10। हम माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस कर सकते थे, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 1, कितना होगा इसका आंसर 125 हो गया। यदि आपको अच्छे से सीखना है तो क्या है, डेली क्लास अटेंड कीजिए और शुरू से लास्ट तक सभी क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई क्लास छूट भी गई इससे पहले, तो आप उन क्लासों को भी आप जरूर देखें अच्छे से, और नोट भी बनाएं। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे लिखा हो 4 डिवाइड बाई 20। ध्यान से देखना है इसे, ये ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, कैसे लगेगा, आप कोशिश कीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या करेंगे, देखिए, कहते होंगे बस सेकेंडों का काम है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, पहले आप कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, जिससे कि हो सकता है कि शायद आपका गलत हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा ही करते हैं। क्या कर देते हैं कि इसमें चला जाता है भाग, 4 पंचे 20, क्या कर देते हैं 4 पंचे 20, और ये मान लेते हैं कि 5 हो जाता है। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये जो है कि ये है गलत, क्या है,
ऐसे करना नहीं होता है। करना क्या होता है, आइए देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। जब नंबर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 4/20 लिखा है। क्या लिखा है? 4/20 लिखा है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ये कुछ इस प्रकार बदलता है। फिर से देखिएगा दूसरा एक क्वेश्चन, जैसे लिखा है 7 नंबर, सॉरी नंबर गलत हो गए, 1 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये है हमारा 5 और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या है? 6। ठीक है, 6 नंबर है और ये 3 नंबर है। अब देखिए जैसे लिखा हो 15/27 ये लिखा है, इसी को क्या करते हैं हम लिखेंगे इसके रूप में, तो लिखेंगे 15/27। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो ये तरीका आप जानिए कि दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं, तो इस तरह क्वेश्चन जो लिखे होते हैं तो हम उसको इस तरह बना लेते हैं और जो ऐसे होता है इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो इसे आपको सॉल्व करना है, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जैसे कि लिखा हो 8 डिवाइड बाई 24 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें समझने वाली बात बहुत होती है। ठीक है, पहले क्या होगा, भाग होगा फिर गुणा होगा। इसमें करते क्या है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे पहले इसको गुणा कर दो फिर इसमें भाग कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या है? ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होगा ये क्या हो जाएगा, 8/24 हो जाएगा और गुणे में 5 होगा। ये कुछ इस प्रकार होगा। -6×2=12 होगा। क्या होगा? इसमें गुणा हो जाएगा लेकिन इस दोनों में भाग है तो इन दोनों में ही क्या होगा, भाग का संबंध लागू होगा। ठीक है, ठीक है, भाग डिवीजन का रूल इसी में लगेगा। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 गुणे 5 -12, 5 एकम 5/3 -12/1। अब हर बराबर करना है आपको, इधर गुणा करेंगे तो किससे गुणा होगा, 5 से। 12 × 36 और 3 एकम 3, 37 से जाएगा, क्या बचेगा, 31/3। ये कुछ इस प्रकार इसका आंसर आ गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपके लिए है कि 150 माइनस 36 डिवाइड बाई 9 इंटू 4 प्लस 20। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा, 150 हो जाएगा, पहले इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसे जैसे लिखा है वैसे लिख लेना है। फिर करना है इन दोनों में भाग। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं और फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। तो 9 चौक 36 गुणे 4 प्लस 20 ये हो जाएगा। ये दोनों प्लस में जोड़ सकते हैं लेकिन पहले गुणा करेंगे। 4 चौक 16 प्लस 20। अब देखिएगा ये 150 और 20 दोनों क्या किसमें है, प्लस में है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 170 माइनस 16। क्या हो जाएगा, 170 माइनस 16। अब क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, पहले जोड़ना है फिर घटाना है, ये ध्यान देना है। इधर से हासिल लेंगे 10, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 बचा, सॉरी 6 बचा, 6 से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 5 और 154 हो गया। तो हम आपको क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, आपके समझने वाली चीज क्या है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा हो, जैसे क्या लिखा हो, 6 डिवाइड बाई 24 इंटू 8 माइनस 30। ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, कोशिश कीजिएगा आप लोग एक बार कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बस आपके लिए है, बस 10 सेकंड लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपके लिए क्या है, कुछ ज्यादा समय देते हैं, आप लगाइए।
तो ये क्वेश्चन आपको सही सही आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है, ये बता दे रहे हैं क्योंकि ये तरीका हम क्या है पहले भी आपको बता चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन, तब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लगाएं। एक क्वेश्चन आप लगाएं जिससे कि खुद पर विश्वास हो कि हाँ हमसे भी क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे इस क्लास को लाइक ना किए हो तो लाइक जरूर कर दें। तो लग गया आप लोगों का क्वेश्चन। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है, क्यों? क्योंकि इतना टाइम लगने वाला इसमें है नहीं। देखो ये हो जाएगा 6/24, क्या होने वाला है 6/24। हम चाहें तो इसको काट कर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम काट कर नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। ये हो जाएगा गुणे में 8 माइनस 30। देखिए 6 कम 6, 6 चौको 24, इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 8/4 माइनस 30, और इसमें क्या हो जाएगा अब चला जाएगा भाग, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 30, 30 से 2 जाएगा क्या बचेगा 28। तो ये हो गया है क्या अब तक में गुणा भाग जोड़ घटाना, लेकिन अभी इसमें ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी और क्वेश्चन कुछ बड़े, जैसे कि 10 नंबर है 250 भागे 5 प्लस 30 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 2, इसे सॉल्व करना है। तो ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिए क्या करना है, पहले हमें भाग करना है, और क्या प्लस माइनस के आगे यदि गुणा और गुणा आता है या भाग आता है तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारा स्टेप एक दूसरे को काटता न हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 पंचे 25 और 0 प्लस, अब इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 2 तिहाई 6 60 हो जाएगा, माइनस 15 दूनी 30, ये हो गया इतना। अब 60 और 50 पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो 60 और 50 कितना हो जाएगा 110 माइनस 30, क्या हो जाएगा 110 माइनस 30, और 110 से 30 जाए क्या बचेगा हमारा 80 बचेगा, क्या बचेगा 80 बचेगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जैसे लिखा हो 24 डिवाइड बाई 96 इंटू 12 प्लस 30 इंटू 5 माइनस 25, इसे सॉल्व करना है आपको अब। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कोशिश कीजिएगा एक बार कि क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या था बड़ा पद इधर था और ये छोटा पद था, तो इससे इसमें हम भाग किए तो 50 बार गया, यानी क्या हुआ था इसमें 250 बटे 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25 0, तब ये 50 हमारा आया था। इसमें ध्यान देना है क्या ये उल्टा लिखा हुआ है, इधर वाली संख्या छोटी है और इधर वाली संख्या बड़ी है, यानी कि ये भिन्न में बन जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी 24 बटे कितना हो जाएगा ये 96 गुणे 12 प्लस 5 3 15 150 माइनस 25, ये इतना हो जाएगा। पहले क्या करना है, पहले इन दोनों स्टेप को तोड़ना है, उसके बाद हम अगले वाले स्टेप पर जाएंगे, ठीक है। पहले भाग करेंगे फिर गुणा को देखेंगे। अब क्या करेंगे, चाहे तो इससे इसको भाग कर दें या इससे इसमें भाग कर दें, क्या हो जाएगा 24 चौको 96 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा 12 और प्लस 150 माइनस 25, इन दोनों गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, जब इन दोनों गुणा करेंगे क्या होगा हमारा 12 दूनी 24 प्लस 150 माइनस 25, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 174 माइनस 25, क्या हो जाएगा 100 12 चौक 48, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर गुणा गलत हो गया है, क्या हो जाएगा 12 चौक 48
अभी इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 08 8 5 4 9 198 माइनस 25। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 8 से 5 जाएगा, क्या बचेगा 3, और यहाँ बचा क्या हमारा 9, 9 से 2 जाएगा 7 और बचा 1। कितना आंसर हो गया इसका? 173। ठीक है। अब हो गया ये हमारा 11 नंबर, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? 200 भागे 25 प्लस 15 गुणे 10 माइनस 50, ये है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को लगाने की। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि 4 बार में 100 आता है, तो 8 बार में क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200। तो 25 अट्ठे 200 प्लस हो जाएगा 15 दहम्मा 150 और माइनस 50। क्या करेंगे, इसको घटा सकते हैं, लेकिन पहले हम जोड़ देते हैं। 158 माइनस 50, और बचेगा क्या यहाँ पर? 8 से 0 जाएगा 8, 5 से 0 जाएगा 5 और 1। ये क्वेश्चन इतना हो गया है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से। जैसे लिखा हो 2/6 गुणे 3/4 भागे 2/8। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन होगा क्या? इसको तो हम काट सकते हैं सीधा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 1, 1/4, और गुणे हो जाएगा 8 ऊपर और 2 नीचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और नीचे 2, 2 से 2 में भाग जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया है। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें होगा क्या? जैसे लिखा हो 50 माइनस 150 भागे 5 माइनस 3 गुणे 6, इतना लिखा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 50 लिखा है, ये हो गया 50 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, जब भाग है इन दोनों के बीच में तो पहले हम भाग करेंगे। तो 5 से भाग जाएगा, 5 3 15, 5 शून्य 100, 30 हो गया, माइनस 6 3 18, ये इतना हो गया है। अब 50 से 30 घटाएंगे, क्या बचेगा 20 और माइनस 18। जब 20 से 18 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारा? सिर्फ 2 बचेगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हो 20 माइनस 10, और गुणे में लिखा है 5 और प्लस 16 गुणे 5, ये ऐसे कुछ लिखा है, ब्रैकेट लगा हुआ, छोटा ब्रैकेट। तो कैसे सॉल्व होगा? पहले गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को देखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद उसके बाहर वाले संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, 20 से 10 जाए, क्या बचेगा 10, और जब 10 हो गया ब्रैकेट गुणे 5 प्लस, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, 16 पंचे 80। अब ये दोनों गुणा में है तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट भी हट जाएगा, 10 बचे 50 और प्लस 80, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 130। तो ये हो गया है ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लिखा हो 25 माइनस 3, और फिर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस
15 माइनस 8 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ। तो ये कैसे सॉल्व होगा? रिकरी लगा हुआ है तो ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा क्या होगा? ये जो रिकरी लगा हुआ है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 25 माइनस 3, इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे, 4 जैसे लिखा है हम वैसे ही लिख देंगे। बाहर माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। 15 से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 7, और वो भी ये है ये लगा है रिकरी, यानी कि ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये तो ठीक है, अभी इसमें प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यदि माइनस होगा तब क्या होगा अभी दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 गुणे 7 से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 3। ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस गुणा क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 त्रिक का 9। 25 और 9 क्या हो जाएगा? 34। तो क्या होता है ये भी जानते रहिए कि जब हम सेम चिन्हों का गुणा करते हैं तो होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और जब क्या करते हैं हम अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो वो हमेशा माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जैसे लिखा हो 50 प्लस 20 और फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 8 और माइनस में लिखा ब्रैकेट के अंदर, सॉरी इसे आप दूसरी तरफ लिखिए। क्या लिख लेते हैं? जैसे लिखा हो 8 माइनस 25 और यहाँ पर रिकरी लगा हुआ है। ऊपर इन दोनों नंबरों में रिकरी लगा हुआ है, यानी बार लगा हुआ। ठीक है, इसे बार भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं दोनों चीज। ब्रैकेट से बाहर है तो ये हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 माइनस, अब ये इसमें ब्रैकेट लगा है, 25 से 8 जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारा? 17, और इस पर भी रिकरी लगा रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा होता है, ध्यान से देखिए, जैसे ऐसे लिखा है और -3 लिखा है, तो इसका मतलब माइनस और माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। तो इसमें भी ध्यान देना यही है कि जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो क्या जाएगा हमारा? माइनस माइनस प्लस 17। जोड़ेंगे तो 7, 7 1 8। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सॉल्व होगा। इसे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहीं पर गलती होती है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे लिखा हो 35 माइनस 10 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 20 माइनस 5 माइनस 15। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व। क्वेश्चन ऐसे है तो इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व होगा। सॉल्व कीजिए। तो देखिएगा कैसे लगेगा। ये हो जाएगा हमारा 35 माइनस 10। इसको कुछ नहीं करना, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, 15 से 5 जाएगा, क्या बचेगा हमारा? क्या बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 10। ये हो जाएगा 35 माइनस 10 और हो जाएगा 20 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ये कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा। अब हो जाएगा 35 माइनस 10 और गुणा हो जाएगा यहाँ पर 20 10 30 हो जाएगा। दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा 35 और गुणा होगा 30 से, 10 में 30 जमा 300। अब 300 से 35 क्या करना है आपको? घटाना है।
इधर हासिल लेंगे मतलब ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 से 3 जाएगा 6, यहाँ पर बचा 2, ये हो जाएगा 2 और माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 19 और 20 नंबर, सिर्फ 2 क्वेश्चन अभी और देखना है बस। जैसे कि लिखा हो 15 भागे 45 प्लस ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं और 30 माइनस 15 प्लस 10, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है। और 20 नंबर क्या है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे लिखा हो 8 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 माइनस प्लस 30, कुछ ऐसे लिखा है ये। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 या 45, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और प्लस ब्रैकेट 30 से 15 जाएगा, क्या बचेगा 15 बचेगा और प्लस 10, ये ब्रैकेट है और ये कुछ ऐसे है। अब होगा क्या, 1/3 और प्लस 15 और 10, इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा 25/1। अब ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, क्योंकि अब ब्रैकेट मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे कि हमें इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत हो। तो ये हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 25 ने 75 और नीचे हर बराबर करेंगे 3 एकम 3, 25 और क्या हो जाएगा 75 और 1 76/3, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हो जाएगा जैसे कि 8 प्लस भाग करेंगे पहले 4 पंचे 20 प्लस 30 और माइनस 20, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, 8 प्लस 30 और 5 35 माइनस 20। अब पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो 8 5 13 और 3 और 1 4 माइनस 43 माइनस 20, तो बचेगा क्या 23। तो ये हो गए हैं आज 20 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बस आपके लिए इतना ही। अगली क्लास में इससे और ब्रैकेट से संबंधित जो बचे हुए हैं, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, सभी ब्रैकेटों पर अगली क्लास में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज बस इतना ही। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन लिखा हो जैसे 25 गुणे 10 माइनस 20 और प्लस 30। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि लिखा हो 150 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 इंटू 25 प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन है जैसे लिखा हो 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। अगला क्वेश्चन है 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, ये हो गया है। और 5 नंबर है 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 माइनस 3। 5 क्वेश्चन ये हो गए हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर 8 माइनस 2 12 माइनस 3 और माइनस 5, ऐसे 7 नंबर है 9 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर 26 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 प्लस 18। और 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए 60 और माइनस 30
गुणे 1/2 प्लस 10। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 80 माइनस 40 भागे 5 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 3। ये क्वेश्चन हो गए हैं 10 क्वेश्चन आपके लिए। ये होमवर्क है। इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या करें, एक बार जरूर अच्छे से लगाएं, और जिस क्वेश्चनों में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का नंबर जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम दोबारा इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा दें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।